विजन 2047 को लेकर चिंतन शिविर इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप चिंतन शिविर में पहुंचे हैं। प्रदेश की योजनाओं को लेकर पहले क्या हुआ, भविष्य में हम क्या करेंगे, 47 तक हमारा विजन क्या होगा, इस पर विस्तृत चर्चा आपकी हो रही है। क्या बातें हो रही हैं सर, किस तरह की चीज़ें निकल रही हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड राज्य की क्या दिशा होनी चाहिए, कौन से कार्यक्रम होने चाहिए, क्या नीतियाँ होनी चाहिए, एक रोड मैप किस प्रकार का बनना चाहिए, किस तरह से हमको समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुँचे, सरकार पहुँचे, सुविधाएं पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, और नवाचार, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इसको लेकर और साथ ही साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधते हुए विकास की रूपरेखा तैयार करते हुए सभी हमारे अधिकारीगण लगें, सभी कार्मिक लगें, राज्य की जनता उस दिशा में आगे बढ़े, सभी इस विजन को अपना विजन मानकर आगे बढ़ें। उसके लिए यहाँ पर विस्तृत रूप से 2 दिन का ये मंथन हो रहा है। एक मैं कहूँ कि चिंतन शिविर, जिसमें अनेक हमारे अनुभवी लोग, विधि के जानकार लोग, विशेषज्ञ, विद्वज्जन, अधिकारीगण सभी मिलकर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे एक अमृत निकलेगा, जिससे कि विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत, इसके स्वप्न को साकार करने के लिए, संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए एक रोड मैप मिलेगा। उस पर हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। सर, योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का विश्वास, सरकार की इच्छा शक्ति और नौकरशाही का काम करने का तरीका, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आप हमेशा इस पर फोकस भी करते हैं। आज भी क्या आपने अधिकारियों को कहा है, क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं कई सेशन में यहाँ मौजूद रहूँगा? नहीं, देखिए, चूँकि ये इस प्रकार का एक चिंतन शिविर है जिसमें पूरे राज्य और देश और दुनिया के अंदर होने वाले इनोवेशन हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने वाले काम हैं, निर्णय हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की नीतियां हैं जिनको धरातल पर उतारा जाना है और कैसे क्रियान्वयन उसका होना है, उसमें सारे अधिकारीगण भी हमारे प्रमुख रूप से उनकी भूमिका रहने वाली है, रहेगी। सभी का मिलजुल कर ये प्रयास रहेगा। इसलिए इसमें बैठना और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन होता है, सभी विशेषज्ञों के भी जो है विचार सुनने को मिलते हैं। सर, आपने कई बार मंच से कहा है कि देवभूमि इस आध्यात्म के लिए जानी जाती है और सनातन के लिए जानी जाती है और यही पूरी छवि इसकी बरकरार रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने खुले मंच से कहा है कि सनातन का झंडा आपने बुलंद किया है। काफ़ी चीज़ों में सरकार की तारीफ की है उन्होंने। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं बहुत हमारी जो संस्कृति है, सनातन का जो ध्वज है, उसके ध्वजवाहक हैं और उसके नाते उनका देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। हमारी जो इस प्रकार के साहित्य हैं, इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो सैकड़ों बरस से सनातन के संवर्धन के लिए और उसके विकास के लिए काम कर रही हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर, उनकी कल्याण पत्रिका को इस वर्ष 100वां अंक इस बार निकला है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उस कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया था। और इसी प्रकार गायत्री परिवार, वेद माता भगवती जी का जन्म शताब्दी वर्ष और पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी के तपस्या के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इन संस्थाओं ने इतने सैकड़ों वर्षों से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए काम किया है। वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पाथेय का कारण भी है। अब जिस प्रकार से देखिए, गायत्री परिवार 15 करोड़ से भी अधिक साधकों तक जो है इस वेद मंत्र को पहुंचाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहा है। पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी ने कहा था, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। उसी प्रकार गीता प्रेस के द्वारा जो साहित्य लोगों को बहुत कम सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म एक छोटी सी राशि में दिया जा रहा है। अगर मैं श्रीमद् भागवत की बात करूं तो उसके 2 खंड कुल 750 रुपये कीमत है।
अपने आप में ऐसा उदाहरण मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि इतने लंबे समय तक ये संस्थाएं चल रही हैं और इस प्रकार लोक कल्याण के लिए काम कर रही हैं। तो उनके आने से, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के आने से, उनके कार्यक्रम में भाग लेने से उन सभी को प्रोत्साहन मिला है। ये संस्थाएं और विकास करेंगी और जन कल्याण का काम करेंगी। सर, एक आखिरी सवाल। लंबे समय हम लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, अब बारिश भी हो रही है, पहाड़ों में बर्फबारी की तस्वीरें भी आ रही, पर्यटक भी आगे आएंगे और आज से चारधाम यात्रा के कार्यक्रम भी लगभग तय हो जाएंगे बद्रीनाथ की तारीख के साथ। हमारी तैयारी क्या रहेगी आगामी चीज़ों के लिए? नहीं, आज बहुत शुभ दिन है, बसंत पंचमी का दिन भी है और ऐसे दिन पर भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हुए, अपने साथ पूरी बर्फबारी लेके आए हैं और ये बर्फबारी होना, यहाँ पर वर्षा होना, ये दोनों ही नितांत आवश्यक था किसानों की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, हर दृष्टि से। और आज चारधाम यात्रा का तिथि भी तय हो जाएगा, उनके कपाट खुलने का, तो बड़ा शुभ दिन है और हमारी तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं। जैसे ही चारधाम यात्रा पूरी होती है उसके बाद अगली चारधाम यात्रा की हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, स्टेक होल्डरों के साथ लेकर, लोगों के लिए सुविधाजनक हो, अच्छे से उनकी यात्रा हो और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सुरक्षित यात्रा हो। उसको लेकर हम लोग लगातार सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर काम कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, यात्री बढ़ रहे हैं, तो और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सुरक्षा की दृष्टि से और हम ध्यान रखें, उनकी यात्रा किसी प्रकार से भी उनको परेशानी न हो, उन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। जी मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2047 के विजन को लेकर चिंतन शिविर में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है और उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने विस्तृत चर्चा की। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।